सोचो, अगर डॉक्टर्स को लगे कि कोई इंसान अब बच नहीं सकता और उसके लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाने वाला हो, लेकिन उसका छोटा भाई सिर्फ फिंगर टैप से महसूस करे कि वो अभी भी उससे सुन सकता है। क्या सिंपल फिंगर सिग्नल्स किसी की जिंदगी बदल सकते हैं? इस कहानी का सच आपको इमोशनल कर देगा। देखो, ये कोड सीखो, ये हमारा राज है। हाँ, मैं समझ गया, अब मैं जवाब देता हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। देखो, ये बिल्कुल वही है। धीरे धीरे ये उनकी सीक्रेट लैंग्वेज बन जाती है। तुम दोनों हमेशा अजीब इशारे क्यों करते रहते हो? सीधे मुंह से बात करो। लेकिन इन्हें टैप्स में बात करने का अलग ही मजा आता था। रात को दोनों दीवारों पर टैप्स करके देर तक बातें करते। ये सिर्फ गेम नहीं, एक स्पेशल कनेक्शन बन गया था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक भाई को बहुत सीरियस चोट लग जाती है। कई मुश्किल ट्रीटमेंट्स के बाद अब उम्मीद बहुत काम है। पूरा घर तोच सा जाता है। लेकिन उसका छोटा भाई हार मानने को तैयार नहीं था। मैं आ गया हूं। तू जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मैं जा रहा हूं। मैं कल फिर आऊंगा। एक काम करता हूं, भाई से सीक्रेट कोड में बात करता हूं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहता है। एक दिन यंगर ब्रदर उसका हैंड होल्ड कर बैठा था। तभी अचानक उसे अपनी हथेली पर हल्का सा मूवमेंट महसूस होता है। एक हल्का सा फिंगर मूवमेंट, और मैं तुरंत नर्स को बुलाने भागता हूं। कभी कभी ऐसा नेचुरली भी होता है। मुझे पूरा यकीन है एक दिन मेरा भाई फिंगर टैपिंग करके जवाब देगा। और ऐसा ही होता है। मेरा भाई सच में फिंगर टैप कर जवाब देता है। तुम ये कब से कर रहे हो? कई हफ्तों से, और अब ये मुझे जवाब भी देता है। हमने अपने बड़े बेटे तुम्हारे बड़े भाई के लिए मुश्किल फैसला लिया है, उसके ऑर्गन्स डोनेट करने का। नहीं, वो मुझे सुन सकता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मुझे सुन सकता है। फिंगर टैप करके बात भी करता है। यही सच है, वो मर चुका है। कभी कभी उम्मीद इंसान को सच से दूर ले जाती है। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी है। फोन कट होते ही मैं भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। अगर तू मुझे सुन सकता है तो जवाब दे। कुछ पल तक सब बिल्कुल शांत रहता है। फिर अचानक उसने मेरी उंगली पकड़ ली। भाई, उसकी जान वापस आ रही है। मेरा भाई धीरे धीरे
टैप्स का जवाब देने लगता है। अगर तू मुझे सुन सकता है तो मेरा हाथ पकड़। और तभी मेरा भाई सुन सकता है। करके रहा था, ऐसा नहीं हो सकता, वो कोमा में था। उसके चांसेस 0% थे। पहले उसकी बात नहीं मानते। बस एक बार छलकर देख लीजिए। डॉक्टर मजबूरी में उसके साथ रूम में जाता है। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो 5 बार सिग्नल दो। 1 3 4 5। पूरा कमरा एकदम खामोश हो जाता है। वो टॉप्स में अपनी माँ का नाम बताने लगता है। मेरा बेटा ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। दो भाइयों की बचपन वाली टैपिंग लैंग्वेज एक जिंदगी बचा लेती है। कभी कभी बिना बोले भी कनेक्शन जिंदा रहता है। और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।